हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ की तैयारी लगा रही हूँ। तो भाई मैंने बोला था ना कि मैं जाऊँगी कहीं, तो मैं वही पैक कर रही थी घर पे। और सारा कुछ पैक करके ही कि मैं मुझे एडजस्ट करना था क्योंकि वापस भी आना था। तो भाई सुबह बारिश हो रही थी तो इतनी ठंड थी, इतनी तो स्कूटी से तो कोई छोड़ने आ नहीं सकता था। तो बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी। फिर मैं ऑटो से आ गई। फिर ऑटो वाले भैया मुझे डायरेक्ट इटावा के लिए मतलब छोड़ गए। मैंने उनको बुक कर लिया था। तो फिर रास्ते में बारिश भी हो रही थी। सो फाइनली आधा घंटे वेट करने के बाद मेरी ट्रेन आ जाती है। फाइनल मतलब मेरा एक तो लास्ट कोच होता है। वहाँ एक अंकल जी खड़े थे। तो भाई इन जो अंकल जी मेरे बगल में है ना, इनसे मेरी काफ़ी देर बात हुई। फिर बात होते होते अंकल जी की सीट काफ़ी अलग थी, मेरी अलग थी। फिर हमने इटावा को बाय बाय कह दिया। फिर मैं बैठ के अपने गाने सुनती रही। भजन मॉर्निंग का टाइम था तो भाई भजन का टाइम था। फिर आ जाता है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट मतलब ओके रहता है, ज़्यादा टेस्टी भी नहीं रहता। फ्राइज़ होते हैं तो ऐसे ही थे, मतलब नॉर्मल। चाय ठीक थी, मतलब चाय क्या, चाय तो खुद से करनी होती। बाकी कप केक भी एवरेज था। फिर भाई मैंने चाय भी, उसके बाद मैंने सैंडविच खाई। मतलब सैंडविच बटर दिया था अमूल का, काफ़ी सही था, जैम भी था। तो सैंडविच ओके ओके थी, बट जो पास्ता था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फ्राइज़ थे, पास्ता था। तो बस ऐसे ही फिर मैं अपनी नेटफ्लिक्स देखती रही। फिर फाइनली काफ़ी देर के बाद हम पहुंच जाते हैं कानपुर। फिर फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, प्रयागराज जंक्शन। भाई मतलब यहाँ पे सफाई आप खुद देख लो कितनी सही है। कंटिन्यू चल रही थी, कंटिन्यू। और सिक्योरिटी एक नंबर। स्टेशन पे पहुंच के काफ़ी अच्छी मुझे फीलिंग आ रही होती कि मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ स्टेशन पे। और मेरे साथ एक स्टेशन पे पहुंचते पर मेरे साथ हो जाती है गड़बड़ी। फाइनली होता क्या है कि मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। भाई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, मतलब इतनी भीड़ है तो कुछ भी हो जाएगा। तो हुआ ये था कि यहाँ पुलिस में मतलब सारे लोग खड़े थे। तो वो कह रहे थे आप एग्जिट हो, एग्जिट हो। वहाँ मतलब किसी को कहता नहीं होने दे रहे थे। और जिया जी आ रहे थे मुझे लेने। अब वो एंटर नहीं कर पा रहे और मैं वहाँ जा नहीं पा रही। तो फिर मैंने कहा आप पहुँचो, मैं ऑटो से आ जाती हूँ। फिर भाई मैं ऑटो से निकल जाती हूँ, बट मुझे ऑटो से अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी लोकेशन आ जाती है। तो फिर आप देखो। हेलो गाइस, तो ये देखो मिलो इससे अविका से। और क्या अब हम लोग घूमने आएंगे, पहले तो कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है। और नहा को मत जाएंगे हम लोग, जाओ मम्मा बुला रही। हम जा रहे कुछ लिखने। क्या आपको ये पता है क्या है?
ये है चीज केक, बहुत टेस्टी है और ये इलाहा प्रयागराज में बनाया घर पे। और फिर हम लोग फाइनली निकल जाते हैं संगम के लिए। तो हम लोग निकल जाते, काफ़ी भीड़ रश तो हो रहा होता देखो। तो मैं अविका को बता रही होती ब्लॉग कैसे लेना है फिर। और भाई एक चीज़ का खास ध्यान रखना, सेंस लेवल अपना बढ़ा के आना, क्योंकि भाई ऐसे ही आपको महाकुंभ का स्नान तो मिल नहीं जाएगा। ट्रैफिक अप लेवल है, हर रोड को बंद करके रखा है, मतलब इन्होंने शायद कोई रूट बनाया है, तो भाई उसी के चक्कर। अगर आप कार से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, तो प्लीज़ अपने अंदर पेशेंस लेवल बनाना। कार वाले तो और भी ज़्यादा बनाना, क्योंकि हम लोग इसीलिए ऑटो से गए थे, मतलब रिक्शे से। मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, तो आपको पेशेंस अपना बना के रखना पड़ेगा। आप देखो रास्ते में कितनी भीड़ है, आप खुद समझ सकते हैं। चेंज वेंज आ गया, पिछले 3 पहले महीने में आई थी, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था, पर भाई साहब इतना पेंटिंग, इतना सब कुछ एकदम चेंज टोटली। फिर यहाँ से आगे से ज्वाइन कर लेती है हमें दीदी की इन लॉज। तो भाई उनको रास्ता काफ़ी अच्छे से पता होता है, तो हम लोग आसानी से पहुँच जाते हैं। अब देखो, अगर कोई संगम ना दिया है ना तो अपने पैर मजबूत करके आना। सही बात है, चलना बहुत पड़ेगा भाई। हाँ बहुत पड़ेगा, बस ऐसी सवारियों के लिए बस फ्री है, लेकिन बाकी किसी के लिए फ्री नहीं है। हाँ। हाँ बेटू, मेरी बहन बुआ बोलती है आप सब संगम महाकुंभ जरूर नहाने आए, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद पड़ा है। और फाइनली बहुत सारा चलने के बाद हम अपनी जगह पहुंचते हैं। तो भाई जितना ये बोर्ड दिखता है ना, उससे ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ थोड़ा रह गया, थोड़ा रह गया। तो फाइनली हम लोग धीमे धीमे करके पहुंच जाते हैं। तो आपको दूर से ही नवग्रह दिख रहा होगा, तो आप देखो आगे का कितना अच्छा नज़ारा, मतलब व्यू तो एक नंबर था। और सफाई भी हर जगह बहुत थी। उतार देंगे इधर से। तुम लोग कहीं पे ना ये बाउंस कर रहा था जो ढला था नीचे, तो फिर आप लोग देख देख के चलना, क्योंकि देखो इतनी भीड़ है तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा। और प्लीज़ आप लोग वहाँ जाने के बाद ये मत कहें ये हुआ वो हुआ, इतना चलना पड़ा, कोई ऑटो नहीं। फिर अविका को भूख लगी थी, तो भाई यहाँ चुर्री बोला जाता, तो चुर्री सबने खाई मिल के। कैसा है? और फिर फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं संगम स्नान घाट पे। मतलब आप देख रहे हो ना कितने लोगों ने, आपने खुद वीडियो में देखा होगा। और प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को दूर रख के आना, जो लोग वीडियो बनाते हैं ना, आप एक दिन में कितना घूम लेंगे, आपको कुछ नहीं पता कि आपको कैसा रास्ता मिले, कहाँ क्या मिले। तो प्लीज़ अगर आपको घूमना है ना, तो अपना टाइम अच्छे से लेके आना, कम से कम 2-3 दिन का। तो भाई फिर हमने स्नान किया, और आप व्यू देखो, मतलब रात में भी ऐसा लग रहा है कि दिन है, और ये रात नहीं थे, मतलब शाम तक हम लोग पहुंच पाए थे। 6 बज गए थे हम लोग को पहुंचते पहुंचते। और प्लीज़ आप इनसे बी केयरफुल रहें, जो यहाँ पे फूल देती हैं, दीपक देती हैं, क्योंकि पुलिस वहाँ पे हर चीज़ को आपको बता रही थी कि आप इनसे मतलब अच्छे से बच के रहें, क्योंकि ये लोग आपको देंगे, फिर यही लोग आपका सामान चुरा कर ले जाएंगे। तो वहाँ पे सेफ्टी इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ की सेफ्टी है। यहाँ आप सारा देख रही हैं ना, यहाँ भी लोग हैं, आपको मतलब अगर कोई आपके साथ घटना हो जाती है तो सबको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेफ जोन है, तो आप किसी भी टेंशन ना लें। और भाई मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं प्रयागराज मतलब गई हूँ काफ़ी बार, पर मैंने एक भी बार स्नान नहीं, क्योंकि मुझे पानी का फोबिया, मुझे बहुत डर लगता है।
तो हम अविका से कह रहे थे अपने डर की वजह से कि तुम नहाओ, क्योंकि जो दीदी लोग गई थी साथ में वो नहीं नहा रही थी क्योंकि उन्होंने स्नान ले लिया था। तो भाई हम डर डर के गए। पहले तो इतना ठंडा पानी था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। तो जैसे तैसे हम पहुँचे धीमे धीमे। फिर मैंने 1-2 प्रैक्टिस करी डुबकी की, फिर मैंने स्नान किया, मतलब बहुत अच्छा हुआ। फिर हम लोगों ने स्नान के बाद आरती करी गंगा मैया की, एकदम सब कुछ बढ़िया से किया। फिर एकदम अबिका के साथ हम तो खेलने लगे थे। फिर भाई प्रैक्टिस, ये देखो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तो आप बहुत अच्छे से आओ। और सफाई की सुविधा बहुत अच्छी है। ये बड़े हनुमान जी हैं भाई। टाइम बहुत कम था, लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी थी। पहले आसानी से दर्शन हो जाते थे, अब वो नहीं होते। बनी हुई है जो बड़े वाले नाले थे सब कवर करके वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। हाँ इतना पर पहले हम आए थे ना, अब मैं भी कंफ्यूज हो रही क्योंकि पिछली बार हम लोग आए थे यहाँ पूरा दर्शन करके गए थे। हाँ बोर्ड बहुत चेंज हो गया है यार। तो बताए यहाँ की जितनी भी फेमस मंदिर है सब टूट गई है। हाँ रेनोवेट हो रही होंगे ना, सारे पूरे रेनोवेट हो चुके हैं। लोपी मंदिर, मंकामेश्वर सब चेंज हो गया भाई। रोड है, तुम परेड से निकलोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इतने सारे रास्ते हो गए। कौन सा रास्ता कहाँ जाके कनेक्ट हो जा रहा है तुम्हें खुद कुछ नहीं पता चल रहा। ये को पापा पर यार स्नान तो अच्छे हो गए। हाँ स्नान अच्छा हो गया तुम्हारा। मैं भी उस दिन आई थी खिचड़ी वाले दिन, सोचो उस दिन मेन वो था। पर पता है जितना रील में नहीं वीडियो में बता रहे थे कि बहुत चलना पड़ेगा, पर इतना हमें नहीं चलना पड़ा। सुनो तुम जहाँ से वो ऑटो, वहाँ से नैनी पुल से ऑटो नहीं चल रही थी उस दिन। अच्छा उस दिन कम से कम बहुत लोग चले हैं। आज तक तो मेरे घर तक आ गए, मेरे घर से दूर नहीं है। हाँ बट मेरे घर से क्या प्रॉब्लम है ना, भीड़ की वजह से हम लोग नहीं निकल पाते हैं। अब जिस दिन मकर संक्रांति थी उस दिन हम नहाए थे। दशाश्वमेध घाट वो भी बहुत सुंदर बन गया है। तो ये तो मतलब संगम का घाट अभी उतना अच्छा नहीं बना, बट हाँ मकर संक्रांति दशाश्वमेध घाट बहुत सुंदर बन गया। अरैल जाओ वो इतना सुंदर बन गया है। अभी हम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप लोग भी प्लीज़ महाकुंभ में आओ और स्नान करो, बहुत दिन बाद पड़ा है। थैंक यू, बाय।